मुगल बादशाहों को धूल चटाने में सिर्फ भारत के राजाओं का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बेटियों का भी बड़ा योगदान रहा है। ऐसे कई हिंदू शासक रहे हैं जिन्होंने मुगल बादशाहों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया और ऐसा ही एक राज्य था मध्य भारत का गोंडवाना, जिसे जीतना मुगलों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि मुगलों की फौज के सामने हथियार लेकर मां काली बनकर खड़ी थी रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती पूरे स्वाभिमान के साथ अपने राज्य को बचाने के लिए अडिग थी। 1524 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर जन्मी दुर्गावती का जन्म नवरात्रि की दुर्गाष्टमी को हुआ था। इसी वजह से इनका नाम दुर्गावती रखा गया था। रानी अपने पिता की इकलौती संतान थी, जिन्हें बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसी युद्ध कलाओं में महारत हासिल थी। रानी दुर्गावती उसी चंदेल वंश से थी जिन्होंने भारत में मोहम्मद गजनी के कदमों को रोका था। हालांकि 16वीं सदी के आते आते चंदेल वंश बहुत कमजोर हो गया था। अकबर की आत्मकथा अकबरनामा में भी रानी दुर्गावती का जिक्र है। इतिहासकारों का कहना है कि रानी दुर्गावती का निशाना अचूक था। वो तीर और बंदूक दोनों चलाने में माहिर थी। 18 साल की उम्र में उनका ब्याह गौड़ राजवंश के राजा संग्राम शाह के बड़े बेटे दलपत शाह से हुआ था। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। 1545 में रानी दुर्गावती ने बेटे वीर नारायण को जन्म दिया और 1550 में उनके पति दलपत शाह का निर्धन हो गया। उसके बाद उन्होंने गोंडवाना की बागडोर को अपने हाथ में संभाल लिया और 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने हमला बोला तो दुर्गावती ने उसे धूल चटा दी। 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1564 में असफ खान ने गोंडवाना पर हमला बोला। छोटी सेना रहते हुए भी दुर्गावती ने मोर्चा को संभाला और रणनीति के तहत दुश्मनों पर हमला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 1562 में जब गौड़ पर हमला हुआ तो रानी ने अपने बेटे के साथ 3 बार मुगल सेना का सामना किया। मुगलों की हजारों की फौज के सामने रानी के 500 सिपाही कम पड़ गए, लेकिन फिर भी रानी ने बड़ी चतुराई से मुगलों को धूल चटा दी। उस दौर में उनके सैनिक जबलपुर में स्थित नारायण नाला पहुंचे, जो एक पहाड़ी क्षेत्र था। उसके एक तरफ गौर नदी थी और दूसरी तरफ नर्मदा। जैसे ही दुश्मन घाटी में आता तब रानी की छोटी सी सेना ने हमला बोल दिया और मुगलों को खदेड़ दिया। इस प्रथम युद्ध में रानी का सेनापति मारा गया और फिर रानी ने खुद को फौज का सेनापति घोषित कर दिया। इसके बाद मुगलों की सेना हार का बदला लेने के लिए और बड़ी टुकड़ी और रसद लेकर पहुंची। तब रानी के पास महज 300 सैनिक थे। फिर भी बहादुर रानी ने मुगलों की फौज को बड़े पैमाने तक खत्म कर दिया। मुगलों की सेना भी आधी रह गई थी, लेकिन रानी को तब भी हार दिख रही थी। तब रानी ने अपने दीवान आधार सिंह को अपनी जान लेने को कहा। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाए और रानी ने खुद ही अपनी जान ले ली। इस तरह 24 जून 1864 को उन्होंने अंतिम सांस ली और दूसरी ओर उनके बेटे ने युद्ध लड़ना जारी रखा और वे भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके सम्मान में भारत सरकार ने साल 1988 में रानी दुर्गावती के नाम पर एक पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया था। ऐसे ही भारत के महान क्रांतिकारियों के बारे में देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।